अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। बिलाकिर अपोजिशन लीडर को 3 रोज बाद कौमी असेंबली में बजट तकरीर का मौका मिल गया। शहबाज शरीफ ने भी खूब फायदा उठाया, लंबी तकरीर कर डाली, हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने, बजट पर भी खुलकर तनकीद, हालिया कानून साजी को भी गलत करार दे दिया, डेयरी मसनूआत, दरामदी गैस व मशीनरी पर टैक्स खत्म करने और मजदूर की कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपए करने का मुतालबा किया। ऐवान में सुकून का माहौल। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान भी कोई शोर शराबा नहीं हुआ। बेशतर वुज़रा ऐवान छोड़कर चले गए। अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, अली नवाज ऐवान, जरताज गुल वजीर, शीरी मजारी, कमल शोजब और आलिया कामरान भी ऐवान से चली गईं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, बर्फ पिघल गई। कौमी असेंबली का इजलास एहसन अंदाज में चलाने पर इत्तेफाक हो गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मुआहिदा तय पा गया, कोई रुकन दूसरे की तस्दीक नहीं करेगा। परवेज खटक ने कहा स्पीकर को बाइख्तियार बनाने के लिए कमेटी की तश्कील और गालम गलोच शोर शराबा न करने पर इत्तेफाक हुआ। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल पेश की जाएगी। हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। हुकूमत और इत्तेहाद वोटिंग के दौरान ऐवान में नहीं आएंगे। अपोजिशन को 172 वोट दरकार। अपोजिशन अराकीन की तादाद 163 है। 3 आजाद अराकीन भी शामिल। मतलूबा अक्सरियत ना मिलने की सूरत में तहरीक मुस्तरद कर दी जाएगी। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वजीर आजम इमरान खान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। वजीर आजम कहते हैं इंतखाबी अमल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। धांधली रोकने और शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नागुज़ेर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देंगे। गवर्नर सिर इमरान इस्माइल कनाडा में शहीद होने वाले खानदान के घर पहुंच गए। कहा अफसोसनाक वाक़ये की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सूबाई हुकूमत पर भी तनकीद। बोले सिंध हुकूमत कराची समेत सूबे के बड़े शहरों के साथ ज्यादती कर रही है। हम अपना हक मांगते हैं तो कहते हैं सिंध कार्ड खेल रहे हैं। हुकूमत हर चीज पर यू टर्न लेती है। ये लोग नाकाम हो चुके हैं। हुकूमत की माशी बेहतरी के दावों की हैसियत नहीं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी तमाम हुकूमतों से बेहतर है। चीफ जस्टिस साहब सही कहते हैं। कराची में कब्जे हुए जो गुल एमक्यूएम ने शहर में खिलाए वो हम नहीं खिला सकते। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तजा वहाब का कहना है साजिश के तहत कहा जाता है सिंध हुकूमत कुछ नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का ग्रीन बेल्ट से फौरी तामीरात खत्म करने का हुक्म। महमूदाबाद का इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन गैर कानूनी करार के इलेक्ट्रिक को ग्रीन बेल्ट पर कायम ग्रिड स्टेशन 2 माह में खत्म करने का हुक्म। ग्रीन बेल्ट के कमर्शियल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वर्कर्स का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज। वाटर बोर्ड मुलाजमीन की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आज खुद नोटिस लेने की अपील। मुलाजमीन का मेडिकल सहूलियात, पेंशन, LPR की बहाली का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का तीसरा रोज। बल्दियात उस्मा कराची की हैवी मशीनरी दुकानों को गिराने में मसरूफ। कराची में डिफेंस की हुदूद में वाक़े मखदूश बिल्डिंग पर DHA का एक्शन। टेढ़ी हो जाने वाली बिल्डिंग सील कर दी। इमारत गुज़िश्ता साल मानसून की तूफानी बारिशों के सबब एक जानिब झुक गई थी। कराची से पंजाब जाने वाली माल बरदार गाड़ी हैदराबाद जाम शोरो कोटरी स्टेशन के करीब हादसे का शिकार। हादसे में इंजन समेत 7 बोगियां उलट गईं। ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी। प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के दरमियान MOU साइनिंग तकरीब। MOU का मकसद ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के तलबा को करियर काउंसलिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप के मौके फराहम करना है। सदर इंजीनियर मोहम्मद उमर खान और डायरेक्टर टेक्नोलॉजी अफेयर्स इंजीनियर काजी नौमान मुजाहिद ने फाउंडेशन की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। एक दिन में मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में अमवात की तादाद 21,874 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 36,215 टेस्ट किए गए। कोरोना के 1,119 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। एक दिन में कोरोना वायरस दुनिया भर में 9,462 जाने ले गया। 3,98,000 नए केसेस रिपोर्ट। रूस में 396 और ईरान में 129 अफराद चल बसे।
भारतीय रियासत महाराष्ट्र में कोरोना की नई किस्म सर उठाने लगी। सऊदी अरब में करंटीना तोड़ने पर 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध, जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध में आज आंधी के साथ मजीद बादल बरसने का इम्कान। शाम के बाद कराची के अक्सर हिस्सों में भी बारिश की पेश गोई। दिन भर मतला अबर आलूद रहेगा। मुल्तान में भी बादल छा गए। और हम वो सियाह नसीब हैं तारिक के शहर में खोलें दुकान कफन की तो सब मरना छोड़ दें। मारूफ टीवी मेजबान, शायर और अदबी शख्सियत तारिक अजीज को हमसे बिछड़े 1 साल बीत गया। तारिक अजीज ने पीटीवी के प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत पाई। उनका कंपेयरिंग का मखसूस अंदाज आज भी दिलों में जिंदा है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कौमी असेंबली का बजट इजलास मुसलसल तीसरे रोज भी हंगामा आराई की नजर हो गया। ऐवान में बजट दस्तावेजात के बाद सैनिटाइजर्स की बोतलें चल पड़ी। पीटीआई रुकन अकरम चीमा के चेहरे पर बोतल लगने से जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असेंबली का बजट इजलास स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की जेर सदारत हुआ। स्पीकर ने रोलिंग दी कि 14 और 15 जून को जो कुछ हुआ ऐवान में हुआ, अफसोसनाक है। नाजेबा जबान इस्तेमाल करने वाले अरकान के खिलाफ कुछ कार्रवाई की है। मजीद कार्रवाई के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी जिसके लिए हुकूमत और अपोजिशन 6 अरकान के नाम दे। तवील वक्फे के बाद स्पीकर ने इजलास दोबारा शुरू किया और शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी। शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी स्टाफ के हसार में खिताब करते हुए हुकूमत और स्पीकर को हदफ तनकीद बनाया। बोले इमरान नियाजी के हुक्म पर ऐवान में गालम गलोच और बदजुबानी की गई जिसे स्पीकर रोकने में नाकाम रहे। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान ने एहतजाज और नारेबाजी जारी रखी। इस दौरान अपोजिशन बेंचों की जानिब से सैनिटाइजर की बोतल ताक कर मारी गई। तहरीक इंसाफ के रुकन अकरम चीमा चेहरे पर सैनिटाइजर की बोतल लगने से जख्मी हो गए। हुकूमती अरकान अताउल्लाह ने भी जवाबन सैनिटाइजर की बोतल का इस्तेमाल किया। ऐवान में शदीद कशीदगी पैदा होने के बाद स्पीकर ने इजलास दोबारा मुलतवी किया। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अपोजिशन अरकान महज आराई करके बजट पर बहस से भागना चाहते हैं। असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर कहा अपोजिशन ने इजलास शुरू होते ही हमला किया। भरी बोतल फेंक कर हुकूमती रुकन अकरम चीमा को जख्मी कर दिया। अपोजिशन मईशत में बेहतरी और मकबूल बजट से भुखला गई है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की लड़ाई ऐवान के बाहर भी जारी है। पीटीआई रुकन असेंबली आलिया हमजा ने लीगी एमएनए इकबाल बोसाल पर गाड़ी को टक्कर मारने का इल्जाम लगा दिया। आलिया हमजा ने अपनी गाड़ी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। उनका कहना था कि नून लीगी अरकान अपना गुस्सा उनकी गाड़ियों पर निकाल रहे हैं। उनकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। उनके ड्राइवर ने गाड़ी को टक्कर मारने की वजह पूछी तो इकबाल बोसाल ने इसे झाड़ पिला दी और गाड़ी भगा कर ले गए। ओपोजिशन रहनुमाओं ने ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी के कयाम के लिए फौरी नाम देने से माजरत कर ली। मुलाकात के लिए आने वाले हुकूमती अरकान से पार्टी क़यादत से मशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं का बाज़ाब्ता राब्ता हो गया। मुलाकात अपोजिशन रहनुमा के चैम्बर में हुई। स्पीकर कौमी असेंबली की हिदायत पर 4 रुकनी कमेटी ने अपोजिशन अरकान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म के 2 मावनी खुसूसी और 2 इत्तेहादी शामिल थे। तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर अली मोहम्मद खान ने अपोजिशन से मुलाकात की जबकि खालिद बख्शी और इकबाल मोहम्मद अली भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। हुकूमती वफ्द ने कहा कि ऐवान में जमहूरी रवैये की पासदारी के लिए इकदामात चाहते हैं ताकि पार्लियामान की कार्रवाई ज़ाब्ता अखलाक के तहत आगे बढ़े। अपोजिशन रहनुमाओं ने कमेटी के कयाम के लिए फौरी नाम देने से भी माजरत कर ली और पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आईजी पुलिस इस्लामाबाद को हिदायत की है कि अगर मैं भी कानून की खिलाफ वर्जी करूं तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में ईगल स्क्वाड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हुकूमत में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन अगर कोई दोस्त या हुकूमती वजीर कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसके साथ किसी किस्म की रियायत ना बरती जाए। इमरान खान का कहना था कि कानून के नफाज का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ गरीब लोगों को जेलों में डाल दें, बल्कि कानून की हुक्मरानी इस वक्त होगी जब ताकतवर और कमजोर के लिए एक ही कानून होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत मदीना की बुनियाद कानून की बालादस्ती पर थी जिसके जरिया कायम होता है और माशरा तरक्की और खुशहाली हासिल करता है। उनका कहना था कि किसी माशरे को आसानी माशरा तब ही कहा जा सकता है जब कानून को बालादस्ती हो, वरना ताकत की हुक्मरानी तो जंगल में होती है। उन्होंने कहा कि पुलिस को गरीब और कमजोर तबके के साथ रहमदिली से पेश आना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि महज कमजोरों को पकड़कर जेलों में डालने से अमन कायम नहीं होगा। इमरान खान का कहना था कि यह हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि 50 साल पहले ही ये मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था और दुनिया में हमारी इज्जत थी। कराची
वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वर्कर्स ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुलाजमीन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आज खुद नोटिस लेने की अपील की। मजीद तफसीलात इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वर्कर्स ने भरपूर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने नारे भी लगाए। मुलाजमीन का कहना था कि मेडिकल सहूलत फौरी तौर पर बहाल कराई जाए, पेंशन, LPR और दीगर फंड्स भी फौरी तौर पर बहाल कराए जाएं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मुलाजमीन ने इदारे में होने वाली करप्शन की तहकीकात कराने और किसी ईमानदार अफसर को MD वाटर बोर्ड तैनात करने का मुतालबा भी किया। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी कराची में प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान और यूनिवर्सिटी के दरमियान MOU साइनिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर इंजीनियर मोहम्मद उमर खान और डायरेक्टर टेक्नोलॉजी अफेयर्स इंजीनियर काजी नौमान मुजाहिद ने फाउंडेशन की नुमाइंदगी की। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की जानिब से हेड ऑफ डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज डॉक्टर साबिर अहमद और सैयद मोहम्मद काशिफ असिस्टेंट हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कम्युनिकेशन ने अपनी टीम के हमरा शिरकत की। MOU का मकसद ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के तलबा को करियर काउंसलिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप के मौके फराहम करना है। याद रहे कि प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान एक रजिस्टर्ड और गैर सरकारी इदारा है, जिसका मकसद नौजवानों को पेशा वाराना तरबियत फराहम करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान ने बजट में 700 अरब रुपए के टैक्स लगाए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जारी किए गए एक बयान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि अजीज हम वतनों, मुल्क तरक्की कर गया है। उन्होंने कहा कि खाने पीने की अशिया पर 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है। मुल्क में हर 3 माह से एक बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान ने डेयरी मसनूआत पर 17% सेल्स टैक्स लगा दिया। उनका कहना है कि आटा, तेल और बिजली की कीमतों में इजाफा महंगाई का सुनामी लाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि हुकूमत बजट के हकायक छुपाने के लिए अपोजिशन की आवाज दबा रही है। इमरान खान गालम गलोच और बदतमीजी कराकर बच नहीं पाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का ये भी कहना है कि हम बजट का कच्चा चिट्ठा अवाम के सामने लाते रहेंगे। कराची के इलाके गुलशन मेमार में फायरिंग से PTI के मकामी रहनुमा ईसा खान और अहलिया जख्मी। वाक़े के वक्त गाड़ी में 6 माह की बच्ची भी मौजूद थी, जो कि महफूज रही। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईसा खान को क्लाशनकोफ की 2 गोलियां बाजू, जबकि अहलिया को 1 गोली सर पर लगी। इनकी हालत तशवीशनाक है। PTI रुकन असेंबली राजा अजहर ने बताया कि मुल्जिमान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे और उन्होंने क्लाशनकोफ से 6 फायर किए। वाक़े के वक्त गाड़ी में 6 माह की बच्ची भी मौजूद थी, जो महफूज रही। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी में कमी और सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया। नई शरह का इत्तलाक आज से लागू होगा। पेट्रोल पर लेवी में फी लीटर 1 रुपए 83 पैसे की कमी के बाद लेवी 4 रुपए 80 पैसे से कम करके 2 रुपए 97 पैसे मुकर्रर कर दी गई। जबकि हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर लेवी में 1 रुपए 53 पैसे की कमी के साथ लेवी 5 रुपए 14 पैसे से कम करके 3 रुपए 61 पैसे कर दी गई है। पेट्रोल के फी लीटर पर सेल्स टैक्स 31 पैसे बढ़ा दिया गया। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 15 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 16 रुपए 8 पैसे मुकर्रर कर दिया गया है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल पर सेल्स टैक्स में 26 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ हाई सेल्स टैक्स 16 रुपए 9 पैसे से 16 रुपए 35 पैसे मुकर्रर कर दिया गया है। NDMA ने कोरोना वायरस से बचाव और इलाज का सामान अफगानिस्तान रवाना कर दिया। सामान में ऑक्सीजन के 500 सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्ट मशीनें, वेंटिलेटर्स और दीगर आलात शामिल हैं। मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान सामान अफगानिस्तान रवाना करने की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कोरोना से निपटने के लिए NDMA की कोशिशों को सराहा। तकरीब में पाकिस्तान से तैनात अफगान सफीर ने भी शिरकत की। अफगान सफीर नजीबुल्लाह अली खेल ने सामान भिजवाने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया। पाक फिजाए के 5 एयर ऑफिसर्स की एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। मजीद तफसीलात इस हवाले से बताते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक तरक्की पाने वालों में एयर वाइस मार्शल शकील सफदर, एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद, एयर वाइस मार्शल जुबैर हसन खान, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद अजमल खान, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद एहसानुल हक शामिल हैं। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक एयर वाइस मार्शल शकील सफदर ने
एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में बतौर असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ PAF एयर वर्दनेस सर्टिफिकेशन अथॉरिटी खिदमात सर अंजाम दी। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑपरेशंस तैनात रहे। एयर वाइस मार्शल जुबैर हसन खान ने बतौर कमांडेंट कॉम्बैट सपोर्ट PAF एयरमैन अकेडमी कुरंगी की खिदमात सर अंजाम दी। रोमानिया के सफीर ने सरबरा पाक फिजाए से मुलाकात की, जिसमें पेशा वाराना उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। तर्जुमान पाक फिजाइया की जानिब से जारी बयान के मुताबिक रोमानिया के सफीर से सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल ज़ुहैर अहमद बाबर की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी और पेशा वाराना ताउन के मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल ज़ुहैर अहमद बाबर ने कहा कि रोमानिया और पाकिस्तान के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। दोनों मुल्कों की फिजाई अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को फरोग दिया जाएगा। इस मौके पर रोमानिया के सफीर ने कहा कि पेशावराना महारत और एविएशन इंडस्ट्री में खुद एहसारी की तरफ गामजन पाक फिजाइया काबिल तारीफ है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहरी कायद में रात गए तक बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ताहाल जारी है। शदीद गर्मी के मौसम में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरियों की जिंदगियां मजीद मुतासिर हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19, ब्लॉक 17 और ब्लॉक 13 में बिजली रात 12 बजे से बंद है, जबकि कुरंगी के मुख्तलिफ इलाकों समेत गुलशन, मिल्लत सोसाइटी, बाकुरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन मेमार, मलीर, लियारी, नाजमाबाद, मेट्रोवेल, सदर, गुलशन इकबाल, डिफेंस और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कोरोना के वार जारी, मुल्क में कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 3% तक रिकॉर्ड की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 37,196 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,119 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 46 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका में 70% नौजवानों को कोरोना की वैक्सीन लगने पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। आतिशबाजी के इख्तिताम पर मकामी हुकूमत ने न्यूयॉर्क में आयद कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान करते हुए शहरियों पर जोर दिया कि वो कुछ रोज SOPs पर अमल करें। न्यूयॉर्क में 70% नौजवानों को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल होने पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर मकामी इंतजामिया की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस शहरियों को इस मकाम पर बड़ी तादाद में जमा होने की इजाजत नहीं थी। अलबत्ता आतिशबाजी बराह रास्त नेशनल टेलीविजन चैनल पर नशर की गई। आतिशबाजी के अख्ताम पर मकामी हुकूमत ने न्यूयॉर्क में आयद कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान करते हुए शहरियों पर जोर दिया कि वो कुछ रोज SOPs पर अमल कर लें। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने ऐलान किया कि अब हमारी रियासत का शुमार सबसे ज्यादा नौजवानों को वैक्सीन लगाने वालों में पहले नंबर पर होगा। ये कोई मामूली बात नहीं, हमने आवाम के ताउन से एक अहम संग मील उबूर किया है। उन्होंने बताया कि 30% शहरियों में 12 से 17 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, जिन्हें फिलहाल वैक्सीन फराहम करने का फैसला नहीं किया गया। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने अहम संग मील उबूर करने पर सियासी जमातों के कायदीन, आवाम और डॉक्टर्स का भी शुक्रिया अदा किया। भारत में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 62,000 मरीज सामने आ गए। मजीद 2,542 अफराद जहां बहाक हो गए। मजीद तफसीलात भारत के हवाले से बताएंगे इस रिपोर्ट में। पंजाब, केरला और यूपी समेत मुतादिद भारतीय रियासतों में पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान कर दिया, जबकि आगरा का ताजमहल भी आवाम के लिए खोल दिया गया। इधर ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में जुम्मे से पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान किया गया है। शहरी अपने घर से 25 किलोमीटर दूर का सफर कर सकेंगे। खुले मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया में होने वाला उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटा महंगा करने का अंदिया दे दिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा अहमद ने कहा, टैक्सेस में कटौती के बजाय तखफीफ शुदा टर्न ओवर टैक्सेस को बढ़ा दिया गया है। अगर सालाना टर्न ओवर टैक्स में इजाफा वापस ना लिया गया तो आटे की मार्केट में महंगाई का तूफान बर्पा हो जाएगा। वफाकी बजट के तखफीफ शुदा शेड्यूल के सेक्शन 113 से सिर्फ फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री को निकाल कर दीगर गैर जरूरी अशिया मसलन सिगरेट और चावल वगैरह को शामिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि टैक्सेस में कटौती के बजाय तखफीफ शुदा टर्न और टैक्स को बढ़ा दिया गया है। अगर सालाना टर्न और टैक्स में इजाफा वापस ना लिया गया तो आटे की मार्केट में महंगाई का तूफान आ जाएगा। आटे के नरखों में इजाफा होगा और आवाम अपनी सस्ती बुनियादी ग़िज़ा से महरूम हो जाएंगे।
इक्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने अमेरिका में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के मलकियती होटल रोज वैलेट के वाजिबात की अदायगी के लिए ग्रांट की मंजूरी दे दी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खजाना शौकत अजीज की जेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। इजलास में PIA के मलकियती होटल रोज वैलेट के वाजिबात की अदायगी के लिए $1.73 लाख जारी करने की मंजूरी दी गई। कमेटी ने 3 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा को पास्को के गोदाम से 5 लाख मैट्रिक टन गंदम फराहम करने की भी इजाजत दी। इसके अलावा कमेटी ने दरामद शुदा गंदम से भी खैबर पख्तूनख्वा को 5 लाख मैट्रिक टन गंदम का कोटा फराहम करने की मंजूरी दी। जराये के मुताबिक ECC ने NGOs के लिए बैरूनी इमदाद की पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा पाइपलाइन के जरिए पेट्रोल के ऑपरेशनल नुकसान पर रिपोर्ट पर गौर के बाद पाइपलाइन के जरिए 0.5% ऑपरेशनल नुकसान की मंजूरी दी गई। वफाकी वजारतों के लिए तकनीकी ग्रांट की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी दी गई। शामिल करते हैं दुनिया भर में होने वाली हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में अजीबुल खलकत बछड़े की पैदाइश हुई है, जिसके 2 सर, 2 मुंह, 2 कान और 4 आंखें हैं। मजीद तफसीलात इस हवाले से आपको दिखाएंगे इस हैरत अंगेज रिपोर्ट में। बछड़ा गुज़िश्ता दिनों अरुण यादव नामी शहरी के घर पैदा हुआ। गाय और बछड़ा दोनों सेहतमंद हैं। बछड़े की पैदाइश की खबर दूर दराज इजला तक फैल गई। करीबी इजला और देहात के लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के गांव में खुदाई के दौरान बेशकीमत हीरे मिलने का दावा हुआ। 12 जून से इलाके में खुदाई की जा रही है और मुल्क भर से लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस गांव का रुख कर चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनूबी अफ्रीका के गांव में खुदाई के दौरान एक शख्स को एक पत्थर मिला था, जिसके बारे में मकामी अफराद का दावा है कि ये हीरा है। 12 जून से इलाके में खुदाई की जा रही है और मुल्क भर से लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस गांव का रुख कर चुके हैं। ये पत्थर 1100 पाकिस्तानी रुपए से 3500 तक फरोख्त भी किए जा रहे हैं। हुकाम की जानिब से इन पत्थरों के हीरे होने की अभी तक तस्दीक नहीं की गई है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तानी टेलीविजन की तारीख में कई दिहाइयों तक चलने वाले प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत पाने वाले मेजबान तारिक अजीज को दुनिया से रुखसत हुए 1 बरस बीत गया। जालंधर में पैदा होने वाले तारिक अजीज ने अपने कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया था। 1964 में जब पाकिस्तानी टेलीविजन का आगाज हुआ तो वो वहाँ काम करने वाले अव्वलीन शख्सियात में से एक थे। तारिक अजीज ने पाकिस्तान टेलीविजन की पहली नशरियात की मेजबानी भी की थी। उन्हें असल शोहरत पाकिस्तान टेलीविजन पर 1975 में शुरू होने वाले प्रोग्राम नीलाम घर से मिली। 40 वर्ष से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम को बाद अज़ां बज़्म तारिक अजीज का ही नाम दिया गया था। तारिक अजीज ने रेडियो और TV के अलावा फिल्मों में भी काम किया। उनकी मशहूर फिल्मों में सालगिरह, कसम इस वक्ती और हार गया इंसान शामिल हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने तारिक अजीज की खदमात के सिले में उन्हें 1992 में सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा था। तारिक अजीज ने सियासत के मैदान में भी जोरामाई की थी। 1997 में वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए थे। 17 जून 2020 को तारिक अजीज का 84 साल की उम्र में हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस इंतकाल हो गया था। अदाकारा मीरा का कहना है कि पुलिस की जानिब से उनकी जायदाद पर कब्जा नाकाम बना दिया गया है, लेकिन अभी तक इन्हें उनकी फैमिली को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से इस रिपोर्ट में। अदाकारा ने अपने भाई, वालदा और वकील के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनकी जायदाद पर मुबैना कब्जे के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, लेकिन मरकजी मुल्जिम मियां शाहिद ताहाल फरार है। मीरा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फौरी नोटिस लेने और मुल्जिमान का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त भी की। मीडिया से बात करते हुए मीरा की वालदा शफकत जहरा ने इंकशाफ किया कि सियासी रहनुमा मरहूम मखदूम अमीन फहीम ने 15 साल पहले मियां शाहिद से उनकी मुलाकात करवाई थी, जिसके बाद वो इनका बेटा बना रहा। दूसरी जानिब मरकजी मुल्जिम मियां शाहिद महमूद ने अपने खिलाफ मुकदमात दर्ज होने के बाद एक वीडियो पैगाम जारी किया था, जिसमें उन्होंने मीरा पर फ्रॉड करने का इल्जाम लगाया था। मुल्जिम ने ये भी बताया था कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। मियां शाहिद महमूद का कहना था कि मैं बरतानवी शहरी हूँ और मैंने मीरा की वालदा शफकत जहरा से 10 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी खरीदी, 9 करोड़ अदा करके कब्जा भी हासिल कर लिया। मुल्जिम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें रजिस्ट्री का मुतालबा करने पर कब्जा ग्रुप मशहूर किया गया, लेकिन अदायगी की रसीदें और प्रॉपर्टी के कागजात इनके पास ही मौजूद हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में।
मुल्तान सुल्तान के शाहनवाज धानी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद को रन आउट करने की कोशिश के बाद उनसे माफी मांगकर शायकीन क्रिकेट के दिल जीत लिए। गुज़िश्ता रोज अबू ज़ाहबी में खेले गए PSL के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीम मध्य मुकाबिल थी। टॉस जीतकर मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 184 रन का मुश्किल टारगेट दिया, जिसे कोयटा ग्लैडिएटर्स पूरा करने में नाकाम रही और मुल्तान सुल्तान्स ने ये मैच 110 रन की बड़ी मार्जिन से अपने नाम किया। PSL में क्रिकेटर्स की जानिब से मैच के दौरान मुख्तलिफ इशारे, शरारतें और अंदाज शायकीन क्रिकेट के दिल को छू जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि PSL कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की और क्रिकेट की ही होनी है। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर पाकिस्तान सुपर लीग में नई तारीख रकम कर दी। मुल्तान सुल्तान्स ने PSL की तारीख में रन्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह हासिल की और 100 रन से जायद मार्जिन से जीतने वाली पहली PSL टीम बन गई। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 110 रन से शिकस्त दी। इससे कबल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 71 रन से हराया था। कोयटा ग्लैडिएटर्स 73 रन पर आउट हुई और ये PSL की तारीख का दूसरा कम तरीन स्कोर है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान सुपर लीग के छठे सीजन के 25वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 110 रन से शिकस्त दी। इस शिकस्त के बाद कोयटा प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है। सेहत से मुतालिक आपको मालूमात देंगे BTV हेल्थ में। भारत में मुख्तलिफ रंगों वाली बीमारी उरूज पर है। एक और रंग का फंगस सामने आ गया। स्याह, सफेद और जर्द रंग के बाद अब सब्ज फंगस का खतरा पैदा हो गया है। इसके लिए पहले केस की तस्दीक के बाद डॉक्टरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में स्याह, सफेद और जर्द रंग के बाद अब सब्ज फंगस का खतरा पैदा हो गया है। इसके पहले केस की तस्दीक के बाद डॉक्टरों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। रियासत मध्य प्रदेश पर कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले एक शख्स के बारे में इंकशाफ हुआ है कि वो ग्रीन फंगस से मुतासिर है। हुकाम का कहना है कि यह मुल्क में सब्ज फंगस का पहला केस है। रियासत के शहर इंदौर के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट डिजीज के सरबराह डॉक्टर रवि दोशी ने बताया कि ये नई बीमारी एक इन्फेक्शन है। इस फंगस के हवाले से मजीद तहकीकात की जरूरत है। एस्परगिलोसिस कोई आम इन्फेक्शन नहीं है क्योंकि ये फेफड़ों को मुतासर करता है। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बाहर का मौसम का हवाला आपको बताएंगे BTV वेदर में। आज कराची समेत साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि शहर कायद में आज शाम शुमाल और शुमाल मशरक़ी हिस्से में थंडर सील्स बन सकते हैं, जिसके सबब आंधी चलने और बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सखर, लाड़काना, खैरपुर, कश्मोर, घोटकी, शहीद बेनजीराबाद, दादू, जैकबाबाद, हैदराबाद, उमरकोट, मीरपुर खास, थरपारकर, खैरपुर और सांगड़ में भी तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना था कि जुमेरात की शाम थंडर सील्स बनने के सबब चलने वाली आंधी में हवाओं की रफ्तार 45 से 54 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है, जबकि शहर के शिमाल और शिमाल मशरकी हिस्से में बारिश का इम्कान रहेगा। उनका कहना था कि सिंध में 20 जून तक प्री मानसून का पहला स्पेल रह सकता है। हालिया मानसून में सिंध में मामूल से ज्यादा बारिश का इम्कान है। सरदार सरफराज ने बताया था कि इस साल मानसून अपने वक्त से पहले शुरू हो रहा है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।